हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, प्लस कौन सा ब्लड ग्रुप का पर्सन किस ब्लड ग्रुप के पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है या रिसीव कर सकता है, ये भी जो है हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, वो उसके एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। जो एंटीजन उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप जो है उस पर्सन का होगा, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप का पर्सन जो है उसे ब्लड अपना डोनेट नहीं कर सकता है। ये हम टैबुलेशन फॉर्म के हेल्प से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास एंटीजन कैपिटल ए होता है। ठीक है, और उसके पास एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं ये आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो स्मॉल बी होता है। इसे आप जो है स्मॉल बी के जगह जो है इसे आप इस तरह से एंटी बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है, मैं इसको स्मॉल अल्फाबेट से दिखा रही हूँ। तो जो एंटीजेंस होते हैं उन्हें हम कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं और एंटीबॉडीज को स्मॉल अल्फाबेट से, ताकि हमें समझने में आसान हो। ठीक है, तो अब ए के पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। याद रखिएगा, कभी भी किसी भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड जो है आपस में, दोनों एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को मार गिराएंगे। ठीक है, मतलब ब्लड आपका क्लॉट कर जाएगा, ब्लड जम जाएगा, जिसकी वजह से जो है ब्लड फ्लो वगैरह आपकी बॉडी में रुक जाएगा, है ना। तो हमेशा जो एंटीजन एंटीबॉडी होता है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो आप ताकि आपस में वो रिएक्ट ना करें, है ना। उसके बाद जो है बी, अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन बी प्रेजेंट होता है उसमें और एंटीबॉडी स्मॉल ए। अगर ए बी की बात करें तो क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी इसमें निल होता है, एब्सेंट। क्यों निल होता है? अगर यहाँ पे ए एंटीजन होता स्मॉल ए तो वो इस ए के साथ रिएक्ट करके ब्लड कोगुलेट कर देता, मारपीट हो जाती, है ना। और अगर बी वाला होता तो बी वाले के साथ मारपीट कर लेता, है ना, और ब्लड में मारपीट होगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो शांति से रहने वाले लोग जो हमको चाहिए होते हैं, नो मारपीट इन ब्लड। ठीक है, अब जो ओ वाला है इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसने एंटीबॉडी दोनों रख रखे हैं। समझ में आया? इसी तरह निगेटिव का भी सेम है। ए और बी में जो एंटीजन ए बी वाले होते हैं वो सेम होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं? तो वो होते हैं आरएच एंटीजन की वजह से, आरएच फैक्टर की वजह से। तो ये आरएच फैक्टर क्या है? तो ये जो फैक्टर है, इस तरह ये जो एंटीजन है, ये पहली बार रीसस मंकी में देखा गया था, इसीलिए रीसस मंकी के नाम पे इसका जो नाम है वो आरएच फैक्टर रख दिया गया है। और ऑलमोस्ट ह्यूमंस की 80% पॉपुलेशन में जो है ये फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो जिनके ब्लड में इन सारे एंटीजन एंटीबॉडी के अलावा आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है उन्हें हम पॉजिटिव कहते हैं, वो सबके ब्लड ग्रुप्स पॉजिटिव होते हैं। और जिनके ब्लड में ये एब्सेंट होता है उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किससे ब्लड ले सकता है और किसको किसको दे सकता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने ए पॉजिटिव से। तो ए पॉजिटिव को सबसे पहले तो ए पॉजिटिव खुद दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चीजें एकदम सेम है ना। ए पॉजिटिव के अंदर एंटीजन ए है, जो उसके पास एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, उसके पास भी एंटीबॉडी बी है और आरएच पॉजिटिव है, तो वो उसको इजिली ए पॉजिटिव जो है वो ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब बी पॉजिटिव की अगर बात करें तो देखिए, मैंने कहा था सेम अल्फाबेट वाले एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होने चाहिए। तो बी वाले के पास जो है ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है ना। तो ए और बी आपस में मारपीट करेंगे, तो हमें मारपीट नहीं करवानी, इसीलिए बी पॉजिटिव जो है ब्लड ए पॉजिटिव को नहीं देगा, मतलब ब्लड कोगुलेट कर जाएगा अगर देगा तो, इसलिए डोनेट नहीं कर सकता है। अगर हम बात ए बी की करें तो इसके पास मारपीट करने के लिए एंटीबॉडी तो नहीं है, लेकिन ये देखिए, ए के पास एंटीबॉडी बी है ना, और ए बी के पास एंटीजन बी है ना। तो ये आपस में मारपीट करेंगे ना, इसीलिए ए बी पॉजिटिव भी जो है वो ए को ब्लड नहीं दे सकता है। समझ में आई बात? अब ओ पॉजिटिव देखिए, ओ पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी है ही नहीं। तो अब जब एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी हो मारपीट नहीं होगी, इधर कोई है ही नहीं मारपीट करने वाला, नहीं ना। तो यहाँ पे जो वो इजिली इसको ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ए नेगेटिव के पास एंटीजन एंटीबॉडी सेम है,
ये RH पॉजिटिव नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। नेगेटिव वाले याद रखिएगा, नेगेटिव वाले जो हैं वो इजिली दे सकते हैं ब्लड पॉजिटिव वाले को, लेकिन पॉजिटिव वाले क्योंकि इनके पास RH फैक्टर है, इनके पास नहीं है, तो ये इन्हें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले में भी सेम, क्योंकि फिर बी नेगेटिव के पास ए एंटीबॉडी है और ए बी के पास ये बी एंटीजन है, इसलिए ये बी और ए बी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ए माइनस और ओ माइनस जो है इजिली ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बी वाले की बात करते हैं, बी पॉजिटिव की। तो बी पॉजिटिव को सबसे पहले तो बी पॉजिटिव ब्लड देगा, ए पॉजिटिव अगेन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी है, ये दोनों आपस में मारपीट करेंगे, है ना। अगेन ए बी भी नहीं दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है और इसके पास ए एंटीबॉडी है, ये दोनों आपस में मारपीट करेंगे। ओ फिर दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे इसको ओ पॉजिटिव देगा। अगेन नेगेटिव वाले में बात करें तो फिर वही ए नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास बी है, ए भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ए है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव ये जो है ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए ए बी की, तो ए बी को जो है वो ए ब्लड आराम से दे सकता है। ए ब्लड क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये इसको जो है ए पॉजिटिव आराम से ब्लड दे सकता है, बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव तो देगा ही देगा, ओ पॉजिटिव भी दे सकता है। इसके पास कोई है ही नहीं मारपीट करने के लिए, समझ में आ रहा है? इधर से तो सब आ रहे हैं मारपीट करने, लेकिन इसके पास कोई नहीं है मारपीट का जवाब देने के लिए, इसलिए इसको जो है सब देंगे। नेगेटिव वाले भी इसको चारों के चारों इसको ब्लड ग्रुप इजिली दे देंगे, क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे भी कोई इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको ए माइनस, बी माइनस, ए बी माइनस और ओ माइनस, ठीक है। तो ए बी पॉजिटिव वाले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 के 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स जो है उसको डोनेट कर सकते हैं ए बी पॉजिटिव को, ठीक है। अब आया ओ पॉजिटिव की बारी, तो ओ पॉजिटिव में आप ध्यान से देखिए, इसके पास जो है ए और बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर ए ने दिया तो उसके साथ भी मारपीट करेगा, और बी ने दिया तो उसके साथ भी मारपीट करेगा, और अगर ए बी ने दिया तो दोनों के साथ मारपीट हो जाएगी इसकी, है ना। तो इस बेचारे को जो है ये तीनों ही ब्लड नहीं दे सकते हैं, ये खुद को ब्लड दे सकता है सिर्फ। तो ओ पॉजिटिव को एक ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकता है और एक ओ नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है। समझ में आई बात? अब हम नेगेटिव के बारे में जानेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकते हैं, समझ में आई बात? तो ए नेगेटिव को कौन कौन ब्लड दे सकता है? खुद ए नेगेटिव अपने आप को देगा, बी नेगेटिव देगा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ए का एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगेन ए बी भी नहीं देगा, है ना। कौन देगा? ओ नेगेटिव देगा, तो इसे ब्लड कौन देगा? ओ नेगेटिव। इसी तरह बी नेगेटिव को बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव देगा। ए बी को चारों दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई नहीं है मारपीट करने के लिए, एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको जो है ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव तीनों ब्लड दे सकते हैं, चारों, ठीक है। अब ओ नेगेटिव को जो है सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड दे सकता है, क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है इन लोगों के लिए, है ना। ये तीनों के लिए यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, प्लस ये पॉजिटिव वाले के लिए जिसके पास एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव वाले की बॉडी में नेगेटिव के पास तो कुछ है ही नहीं, नेगेटिव वाले के पास RH फैक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका एंटीबॉडी कुछ नहीं है, तो वो इजिली इसको दे सकता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाले के लिए जो है कोई प्रेजेंट है मारपीट करने के लिए, इसलिए पॉजिटिव में से कोई भी नेगेटिव को जो है वो ब्लड नहीं दे सकता है। तो ओ नेगेटिव जो है वो खुद को सिर्फ ब्लड दे सकता है और किसी से वो ब्लड नहीं ले सकता है ना। आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हो ना, जब भी कोई सस्पेंस दिखाना होता है किसी के एक्सीडेंट में, ओ माय गॉड इसको ब्लड चाहिए, तो क्या दिखाते हो? ओ नेगेटिव, रेयर ब्लड। क्यों रेयर ब्लड है? क्योंकि इस बेचारे को देने वाला अकेला यही है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप अगर जिसका है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में 85-90% जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली है, और उसमें तो 15% नेगेटिव है। अब 15% नेगेटिव में से एक ओ नेगेटिव ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हमारे कंट्री में जो है ये ब्लड ग्रुप रेयर माना गया है, ठीक है। अब इन चार्ट से हमें क्या पता चलता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी पॉजिटिव को जो है वो 8 के 8 ब्लड ग्रुप्स ने ब्लड डोनेट किया है, ठीक है। इसीलिए ए बी पॉजिटिव वाले को जो है हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं।
रिसीव कर सकता है, ठीक है, या फिर एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब अगर आपका ब्लड AB है, AB पॉजिटिव है, तो आपको आंख बंद करके कोई भी ब्लड दे सकता है। बकायदा उसका ब्लड जो है वो हेल्दी होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, वरना 8 के 8 जो है वो AB पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। और O नेगेटिव, अगर आप O नेगेटिव को ध्यान से देखोगे तो O नेगेटिव जो है उसने सब में ब्लड डोनेट किया है ना। दैट मीन्स दिस इज योर यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। O नेगेटिव वाला जो है वो आंख बंद करके किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। और O पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में किसी को भी आंख बंद करके डोनेट कर सकता है, लेकिन O नेगेटिव वाला पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को भी आंख बंद करके अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। और AB रिसीव कर सकता है, AB पॉजिटिव, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा गया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ब्लड ग्रुप। सो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है आप ध्यान से देखिएगा, है ना। एंड ब्लड ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है अपना ब्लड ग्रुप तो प्लीज उसको चेक करवा लीजिए, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइफ में कभी भी कुछ भी हुआ तो अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, पता है, तो वो जो है आपके लिए इजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे। थैंक यू।